पहाड़ के ऊपर तक जाना है, जहाँ पर वो टावर देखने को मिल रहा है। उस टावर तक हमको जाना है, उसके पार ही हमको कोंडापल्ली का किला दिखाई पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पहाड़ को चढ़ते हुए कोंडापल्ली का किला देखने के लिए। कोंडापल्ली का किला एक ऊंची पहाड़ी पर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना 14वीं शताब्दी का किला है। यदि आप इन पहाड़ों से होकर कोंडापल्ली का किला जाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। आप लगभग 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़कर किले तक पहुंच सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आप लोगों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, चलिए अब हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कोंडापल्ली में और देखने जा रहे हैं कोंडापल्ली का किला। कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक शहर पे स्थित है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कोंडापल्ली के किले जाने के लिए 2 रास्ता हैं, एक बाय रोड जाता है और दूसरा आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। विजयवाड़ा से कोंडापल्ली का किला लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है और कोंडापल्ली पहुंचते ही हमको 2 रास्ता मिलते हैं, एक बाय रोड जो कि गाड़ियों से जाता है और दूसरा बाय ट्रैक जिसमें आपको पैदल जाना होता है। अभी हम कोंडापल्ली का किला बाय ट्रैक मतलब कि यहाँ से हम पहाड़ चढ़ते हुए कोंडापल्ली का किला जाएंगे। कोंडापल्ली 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक तो अपने किले के लिए जैसा कि हमने बताया और दूसरा लकड़ी से बने हुए खिलौनों के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कोंडापल्ली का किला। दोस्तों, यदि आपको कोंडापल्ली का किला बाय रोड जाना है तो आपको लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। यदि आप ट्रैक करके कोंडापल्ली का किला जाते हैं तो 1 किलोमीटर का लगभग आपको माउंटेन ट्रैक करना होगा। तो 1 किलोमीटर के ट्रैकिंग के दौरान आपको जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, जहां आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, ये बंदर आपको कुछ नहीं करेंगे। कोंडापल्ली किला जाते समय बजरंगबली का एक मंदिर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम जाते हैं कोंडापल्ली का किला देखने के लिए। कोंडापल्ली का किला जाने के लिए जो ट्रैकिंग वाला रास्ता है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रास्ते में देखने को मिलेंगे। इन सभी पत्थरों से होकर ही हमको कोंडापल्ली का किला जाना होता है। कोंडापल्ली का किला जाते समय तमिल में लिखे हुए कुछ डायरेक्शन भी आपको देखने मिलते हैं, जिनको फॉलो करके आप कोंडापल्ली के किला पे जा सकते हैं। यदि आप कोंडापल्ली का किला ट्रैक करके जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ खाने के लिए और पानी की बोतल जरूर रख लें। यदि आप ट्रैकिंग करके कोंडापल्ली का किला जा रहे हैं तो बता देना चाहते हैं हम आपको कि ये सीधी चढ़ाई चढ़ती है। यदि आप कुछ खाने के लिए या पानी की बोतल नहीं रखते हैं तो रास्ते में आपको कोई भी पानी का सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसलिए जब भी आप कोंडापल्ली का किला ट्रैकिंग करके जा रहे हो तो पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए ज़रूर रख लें। तो दोस्तों, यदि आप कोंडापल्ली का किला बाय ट्रैक से जा रहे हैं और पहाड़ चढ़ते समय आप रास्ता भूल जाते हैं तो आपको एक सबसे सस्ता तरीका हम आपको बता देते हैं, जहां से आप बिल्कुल भी रास्ते को नहीं भूलेंगे। पहाड़ के नीचे से और पहाड़ के ऊपर तक कोंडापल्ली के किले तक इस तरीके की पाइपलाइन गई है। ये पानी की पाइपलाइन है। आप पानी की पाइपलाइन को भी फॉलो करते हुए कोंडापल्ली के किले तक पहुँच सकते हैं और इस तरीके से आप रास्ता भी नहीं भटकेंगे। तो दोस्तों, हम इसी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। यदि आप इस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए कोंडापल्ली किले तक जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इस तरीके से आप रास्ता भी नहीं भटकेंगे। यदि आप पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं
तो इस तरीके के मचान जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये मचान रास्ते में कई जगह बने हैं। यहाँ आप थोड़ी देर आराम करके फिर कोंडापल्ली के किला जा सकते हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद चलिए हम जाते हैं कोंडापल्ली का किला देखने के लिए। दोस्तों, कोंडापल्ली किला जाते समय आपको पहाड़ पर घना जंगल भी देखने को मिल सकता है और ये घने जंगल पे आप रास्ता भी भटक सकते हैं। इसलिए जो सजेशंस हम आपको बता रहे हैं उसी को ही फॉलो करिएगा। आप लोग पानी की पाइपलाइन को ही फॉलो करते हुए किले तक जाइएगा, वरना आप रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही जंगल वाला है और उबड़ खाबड़ है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे। तो हमने 600 मीटर की लगभग चढ़ाई चढ़ ली है और जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, हमको किले की बॉर्डर, किले की दीवार हमको देखने मिल रही है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हम किले को देखने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके का घना जंगल आपको ट्रैकिंग के रास्ते पर देखने मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है और यदि आप अकेले आ रहे हैं तो ट्रैक करके अकेले आप किले तक नहीं जाएं, वरना कुछ भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कोंडापल्ली का किला पहुंच जाते हैं। कोंडापल्ली किले पहुंचने के लिए 2 द्वार हैं, एक दरगाह द्वार कहलाता है और दूसरा ये गोलकुंडा द्वार कहलाता है। तो अभी हम गोलकुंडा द्वार की तरफ हैं, जो कि एक गांव की ओर जाता है, वो गांव जो कि खिलौने बनाने के लिए अति प्रसिद्ध है। तो चलिए अभी हम किले पर चलते हैं गोलकुंडा द्वार से। किले में प्रवेश करने के लिए हमें 2 दरवाजों से होकर जाना पड़ता है। ये दोनों दरवाजे ग्रेनाइट के पत्थरों से बने हुए हैं, जो युद्ध के दौरान आक्रमणकर्ताओं के द्वारा तोड़ दिए गए थे। आज इन द्वारों के अवशेष मात्र ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरा द्वार पहले द्वार की अपेक्षा बड़ा और काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम 1 किलोमीटर का पहाड़ ट्रैक करके कोंडापल्ली का किला पहुंच जाते हैं। किले पहुंचते ही सबसे पहले हमको एक दरगाह देखने मिलती है। चलिए अब वो दरगाह हम आपको दिखाते हैं। कोंडापल्ली किले के पीछे की ओर एक विशालकाय मजार भी देखने मिलती है। यह मजार हजरत गालिब शहीद रहमतुल्लाह अली की है। यहाँ लोग इबादत करने दूर दूर से आते हैं। विशेष उत्सवों पर इस मजार में काफी भीड़ इकट्ठा रहती है। दूर दूर से लोग मजार में माथा टेकने और पिकनिक मनाने यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये कोंडापल्ली का दूसरा गेट है जो हमेशा ओपन रहता है, लेकिन कोंडापल्ली का गेट 10:30 बजे से 5:30 बजे तक ही ओपन रहता है। तो यदि आप कोंडापल्ली का किला आ रहे हैं तो 10:30 बजे के बाद ही आएँ या 10:30 बजे के पास आएँ। उससे पहले यदि आप आते हैं तो गेट हमेशा बंद मिलेगा। कोंडापल्ली का किला इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोंडापल्ली का किला आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक किलों में से एक है। इस किले में कई राजाओं ने शासन किया। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बहमनी राजा थे। 1515 में कोंडापल्ली किले पर विजयनगर राज्य के सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेव राय ने कब्जा कर लिया। इसके बाद मुगल और फिर इस किले पर अंग्रेजों का शासन रहा। चूँकि यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, किले का मार्ग पथरीला, वीरान और जंगली है। इस कारण अंग्रेज इस किले का प्रयोग सैन्य प्रशिक्षण के रूप में किया करते थे। स्वतंत्रता के बाद यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर में आया। तब से यह किला आंध्र प्रदेश के पर्यटन का प्रमुख भाग बना। यहाँ लोग किले की वास्तुशैली और रक्षा प्रणाली देखने आते हैं। किले का बहुत सा भाग टूटा फूटा और वीरान है। कुछ भूतिया गतिविधियों में भी इस किले का नाम अंकित किया जाता है। इस पूरे किले की हिस्ट्री, मान्यता और भूतिया इतिहास हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारा अगला वीडियो भी देखना ना भूलें। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें,
जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको कोंडापल्ली किले का पूरा रास्ता दिखाया। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप कोंडापल्ली किला पहाड़ के रास्ते जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं। कम से कम 1-2 लोगों को साथ जरूर रख लें, क्योंकि दुर्घटना होने पर वो आपकी मदद कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।